जय हिंद साथियों, मैं सरबजीत आप सभी लोग का आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में हम सभी लोग प्रश्नावली 3.1 के नंबर 5 सवाल से लेकर नंबर 7 सवाल तक हल करेंगे, जो कि प्रश्नावली 3.1 के सभी सवाल समाप्त हो जाएंगे। और इससे पहले हमने नंबर 1 से लेकर नंबर 4 सवाल तक सभी का हल कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, नंबर 5 सवाल को शुरू करते हैं और आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो क्या कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। हमें बाग की बीमाएँ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। आयताकार की बात किया गया है तो हम एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं। तो ये आयत मेरा हो गया, ठीक है, छोटा मोटा जैसा भी हो। तो ये क्या है, इसकी लंबाई है और इसकी ये चौड़ाई है, ठीक है। ये लंबाई, ये चौड़ाई है। तो जैसे हम सभी लोग को पता होता है कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होता है। तो ये लंबाई हुआ तो ये भी लंबाई होगा, अगर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा। अब क्या करेंगे, तो हमें अब ये पूछा गया है कि लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे हमें नहीं पता होता है तो क्या करते हैं, एक्स और वाई मानते हैं। तो माना लंबाई बराबर एक्स तथा चौड़ाई बराबर वाई, ठीक है। लंबाई बराबर एक्स और चौड़ाई बराबर वाई। अब हमें क्या बताया गया है प्रश्न में, प्रश्नानुसार लिख देते हैं। प्रश्नानुसार क्या है, देखिए। जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई से 4 गुना अधिक है। यदि हम चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो लंबाई बराबर हो जाएगा। तो हमारा क्या है कि लंबाई चौड़ाई से 4 गुना अधिक है। यदि हम चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो हमने लंबाई को x माना है और चौड़ाई को y माना है। तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं, जो कि समीकरण 1 प्राप्त हो गया हमें, ठीक है। समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए। अब हमें बताया गया है कि जो अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप 36 दिया गया है, ठीक है। अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है। तो अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है और हम सभी लोग को पता होता है कि परिमाप बराबर क्या होता है। तो 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, और हमें अर्ध परिमाप की बात किया गया है। तो यदि हम इसके नीचे 2 लगा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, लंबाई बचेगा और सिर्फ चौड़ाई बचेगा, ठीक है। लंबाई और सिर्फ चौड़ाई बचेगा। तो और अर्ध परिमाप यहाँ पर लिख देते हैं, अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई है। तो इसका मान कितना है अर्ध परिमाप का, 36 मीटर है। तो 36 मीटर लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए। लंबाई को हमने x माना है और चौड़ाई को हम y माना है। तो ये हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया, ठीक मेरे भाई। समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया तो हम समीकरण 2 से देखते हैं। देखिए, समीकरण 2 से देखते हैं। यहाँ पर 36 है तो 36 के 36 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, x यहाँ पर है। यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर कितना है, y प्लस 4 है। y प्लस 4 है तो x के बराबर में यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 4। यहाँ पर x है, यहाँ पर x प्लस y लिखा है। तो x बराबर कितना है, y प्लस 4 है, तो y प्लस 4 लिख देंगे, ठीक है भाई। y प्लस 4 लिखा और यहाँ पर प्लस के y है तो प्लस के भी y लिखेंगे। तो जैसा कि हम सभी लोग को पता होता है
कि y और y कितना, y और y मिलाकर हो जाता है 2y हो जाता है, 2y हो जाता है, प्लस के 4 है तो 4 लिखा। अब यहाँ पर देखो क्या है, 36 है तो यहाँ पर 36 है, यहाँ पर प्लस में 4 है, इधर आकर बराबर में माइनस के 4 हो जाएगा, और 2y है तो 2y को 2y लिख देंगे। ठीक है, अब इधर करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर 36 में से 4 जाएगा, बचेगा 32 बचेगा, और यहाँ पर कितना है 2y है तो 2y को 2y लिख देंगे। अब देखा जाए तो यदि यहाँ पर y गुणा में है, इधर आकर दो और y गुणा में है तो इधर आकर बटे में हो जाएगा। देखिए तो 32 और 2 से कट रहा है, 2 एक कम 2, 16 दूना 32, तो y बराबर कितना है मेरे भाई 16 है। y बराबर कितना आया 16 आया है, y बराबर 16 आ गया है। अब समीकरण हमने समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखा था, अब समीकरण 2 का मान हम समीकरण 1 का मान y में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 का मान कितना है x प्लस, देखिए x प्लस y प्लस 4, इसको समीकरण 1 यहाँ पर है तो समीकरण 1 दे देते हैं। अब देखिए x यहाँ पर है तो x के x लिख देंगे। अब y का मान कितना है 16 है यहाँ पर, तो y का मान 16 लिख देंगे, प्लस में कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे। अब देखो x बराबर कितना आता है, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आ गया। ठीक है, अब इसको हम मीटर में कर देते हैं, मीटर में। अब देखो हमने लंबाई का मान कितना माना था, x माना था, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, x बराबर 20 मीटर आ गया, x बराबर 20 मीटर आ गया है। और y का चौड़ाई का मान y माना था तो y बराबर हमारा कितना आ गया 16 मीटर। ठीक मेरे भाई, x बराबर 20 मीटर आ गया, और y बराबर कितना आ गया, y बराबर 16 मीटर आ गया है। तो अब क्या करेंगे, y का मान यानी लंबाई का मान 20 मीटर और चौड़ाई का मान 16 मीटर। तो हमारा साथियों यहीं पर सवाल समाप्त हो जाता है, जो कि हमें पूछा गया था x और y का मान, तो हमने निकाल दिया है। अब चलिए साथियों नंबर 6 सवाल को हल करते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा है, उसको भी हल कर देते हैं। नंबर 6 सवाल को देखते हैं क्या कहता है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा है, प्रतिच्छेदी करती रेखा हो, समांतर रेखा और संपाती रेखा हो। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y और माइनस में 8 बराबर में 0 है। तो पहला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, रेखाएं हैं, जैसा कि हम सभी लोग को पता है A1/A2 सबसे पहले क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा की बात किया गया है। यहाँ पर 2x लिखा है, प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर में 0 लिखा है। और यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिच्छेदी रेखा यानी A1/A2 नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहला को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, तब देखिए क्या है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर के कितना है 0। ठीक है, 0 है। अब क्या करना है, देखिए 2x है, अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, चलो 3x ले लेते हैं और प्लस में 5 ले लेते हैं, 5y और 9 ले लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी ले लो यहाँ पर, यानी ये और ये सेम नहीं मिलना चाहिए, तभी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ठीक है, तो देखो इसको A1 का मान कितना है 2 है, और B1 का मान कितना है 3 है, और C1 का मान कितना है -8 है, और A2 का मान कितना है 3 है, और B2 का मान कितना है 5 है, और C2 का मान कितना है -9 है। तो देखो ना, तो देखिए A1 का मान कितना है A1/A2
ये टू बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, ठीक है। देखिए ये वन का मान है 2/3 और V2 का मान है B1 बटे B2 का मान है 3/5 है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, तो ये क्या है, संपाती रेखाएं हैं, सॉरी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसके मान के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, ठीक है। अब चलिए समांतर रेखाएं को देखते हैं। इसको हम यहाँ पर समांतर रेखाएं लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए एक लकीरें खींच देते हैं, यहाँ पर हमारा सवाल हो जाएगा। 2x लिख देते हैं, 3y माइनस के 8 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो समांतर रेखा में हमें क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढना है जो ये संख्या इस संख्या से सेम मिलना चाहिए और इस संख्या से मिलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 4, आप कुछ भी ले लीजिए जिससे 2 के टेबल से, मतलब 2 के टेबल से कोई भी संख्या लो जो कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4x ले लिया, यहाँ पर 3y ले लिया और यहाँ पर 9 ले लिया। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर देखो आप करते हैं, ये वन का मान कितना है, ये वन का मान है 2, B1 का मान है 3 और C1 का मान है -8 है। और A2 का मान कितना है, A2 का मान है 4, B2 का मान है 6 और C2 का मान है -9। इसे हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, हमने सारे सवाल में यही देखा है। तो देखो ये 1 बटे A2, ये 1 का कितना मान है 2 है और A2 का मान है 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। अब देखो B1 को देखते हैं, B1 बटे B2। तो B1 का मान है 3 है और B2 का मान है 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 इसका आगे। तो देखो ये 1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के। तो देखो 1/6 यहाँ पर आ रहा है, 1/6 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन -8 बटे -9 है, तो माइनस में माइनस कट सकता है और 8 से 9 तो कटेगा नहीं, भाग जाएगा नहीं। तो क्या है, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, ठीक मेरे भाई, समांतर रेखाएं हैं। दिखाई दे रहा है, ये तो बोर्ड ही भाग गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या देखते हैं, हम संपाती रेखाएं देखते हैं। संपाती रेखाएं देखते हैं तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर लिखा है इसको हम साफ कर देते हैं, तब संपाती रेखाएं को देखते हैं। तो चलिए साथियों, अब संपाती रेखाएं को देखते हैं। संपाती रेखाएं क्या होती हैं, तो यहाँ पर है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर में 0 है, ठीक है। 0 अब क्या करेंगे, देखिए अब हमें ऐसी संख्या लेना है जो तीनों में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 आ गया, प्लस से प्लस लगा दिया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6y आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16 आ गया, ठीक है। अब हमारा तीनों बराबर हो जाएगा। अब कहोगे कैसे, अब दिखाते हैं आपको ऐसे। तो ये 1 का मान कितना है, 2 है, और B1 का मान कितना है, B1 का मान है 3 है, और C1 का मान कितना है, -8 है, तो -8 लिख दिया। A2 का मान कितना है, 4 है, B2 का मान है 6 है, और C2 का मान है, यहाँ पर 2 लिख दिया। C2 का मान है -16, तो -16 लिख दिया। अब देखो ये 1 बटे A2 को देखते हैं, B1 बटे B2 को देखते हैं, और C1 बटे C2 को देखते हैं। ये 1 बटे A2 का मान कितना है, 2/4 है, 2/4 है, और यहाँ पर कितना है, B1 बटे B2 को 3/6 है, और C1 बटे C2 का मान है -8 बटे -16 है, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट रहा है, 1/2 आ गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 1 कम 8 दूनी 16 आ गया। तो देखा जाए तो मेरे भाई देखिए तीनों का बराबर आ रहा है, A1 बटे A2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 और 1/2 तीनों बराबर आ रहा है। तो ये क्या है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 1 बटे A2, B1 बटे B2
और C1/C2। तो ये क्या है, तीनों बराबर है, तो हमारा क्या है, समपाती रेखा है। ठीक है मेरे भाई, समपाती रेखाएं हैं। तो गर्मी तो बहुत है, अब क्या करें। तो चलिए साथियों, अब नंबर 6 सवाल समाप्त हो गया। अब नंबर 7 सवाल को समाप्त करते हैं, जो कि बहुत आखिरी सवाल है। ठीक है, चलिए नंबर 7 सवाल को देखते हैं क्या कहता है। समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों से निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो हमें जो इससे ग्राफ से जो हमें त्रिभुज बनेगा उसे हमें छायांकित करना है। और चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम x का मान 0 रखते हैं। आप चाहे कुछ भी मान रख सकते हो, 1 2 3 4, हम x का मान 0 रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, x का मान 0 रखा, तो यहाँ पर x है तो x के जगह हम 0 लिखेंगे, माइनस के y है तो y लिखेंगे, प्लस में 1 है तो 1 लिखेंगे, बराबर में 0 तो 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखा जाए तो यहाँ पर अब इसका तो कोई मतलब रह नहीं जाएगा 0 का, तो यहाँ कर -y + 1 है, -y + 1। तो यहाँ पर यदि हम माइनस y है तो हम इसको इधर ले जाएंगे, मतलब बराबर की तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस के y है तो प्लस के y हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया, यदि हम x का मान 0 रखा तो y का मान हमें 1 प्राप्त हो, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, देखिए 0, 1 प्राप्त हो। ठीक मेरे भाई, अब क्या करेंगे, एक बार हम y = 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, y = 0 रखते हैं। तो देखो y = 0 रखा तो क्या होगा, यहाँ पर x है तो x माइनस के y है तो y के जगह हम 0 रखेंगे, प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर x है तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस ही बढ़ जाता है, अपने आप को समझ लेता है। तो यहाँ पर 0 रखा। अब देखिए x बराबर, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना है, देखिए x है, x के माइनस फिर प्लस है, तो यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट में नहीं, इसको इस तरह से लिख देते हैं। देखिए x, यहाँ पर x बराबर कितना चला जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें y = 0 रखा, तो y = 0 रखा तो क्या है, x है तो x को x लिखेंगे, -0 लिखेंगे, प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पर x लिखा, अब x को यदि अब 0 का तो कोई मान रह नहीं गया, तो यहाँ पर x प्लस में है, बराबर में जाकर माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो गया, -1 आ गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, -1, 0 प्राप्त हुआ। ठीक मेरे भाई, अब क्या करेंगे, देखिए अब ये हो गया। अब समीकरण 1 तो हमें प्राप्त हो गया, अब समीकरण 2 से देखते हैं, यहाँ पर लकीरें खींच देते हैं। ठीक मेरे भाई, अब इसमें x बार 0 रखते हैं, x = 0, तो यहाँ पर 3x है तो 3, 0 प्लस में 2y है तो 2y लिखेंगे, और फिर माइनस के 12 है तो 12 लिखेंगे, बराबर में 0। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इसका तो कोई मान रह नहीं जाएगा, तो 2 - के 12 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए 2y, यहाँ पर माइनस में 12 है, इधर जाकर प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, 12 हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब देखा जाए तो कट रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो x बराबर कितना रखा, x = 0 रखा, y बराबर हमारा 6 प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है कि ऐसा सब लोग कर देते हैं, गलती हो जाता है। देखिए यहाँ पर y = 6 है तो 6 को पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम x का मान जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, एक बार x = 0 रखा था, एक बार y बराबर रख देते हैं। हम कहते हैं आप कोई भी मान रखो, चाहे 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, इससे मतलब नहीं होता है, आपका आंसर सेम नहीं आएगा। हम हालांकि 0 ही रखते हैं, हमका थोड़ा टफ पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 3x है तो 3x लिखा, और प्लस में 2y है, y के जगह पर 0 रखेंगे, माइनस के 12 है तो 12 लिखेंगे, बराबर में 0 तो 0 लिखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब क्या करेंगे, देखिए 3x है तो 3x लिखेंगे, अब 0 का तो कोई मान रह नहीं गया मेरे भाई, तो क्या है, ये प्लस में है, यहाँ ये माइनस में 12, इधर जाकर प्लस में 12 हो जाएगा। तो 3 × 3 तो 3 × 4 = 12, 3 से कट रहा है, x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। x बराबर 12 आ गया। जब हम x का मान 12 रखते हैं तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 12,
जीरो प्राप्त हो जाता है। तो हमें मेन पॉइंट प्राप्त हो गया है। तो हम इसको एक साइड में लिख लेते हैं, फिर हम ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ इतने छोटे बोर्ड पर अब थोड़ी ग्राफ बनेगा, ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनेगा। चलिए बनाकर इसको साफ कर देते हैं। जो मेन है हम इसको लिख देते हैं 0,1 प्राप्त हुआ है, ठीक मेरे भाई। और 0,1 माइनस 1,0 अब क्या है 0,6 प्राप्त हुआ है। और सॉरी यहाँ पर 3 चौक 12, 4,12 आना चाहिए। 4 गलती से हो गया, ठीक है माफ़ करना। तो 4 कामा कितना है 0, तो 0 लिखा, ठीक है। अब इसको हम साफ कर देते हैं। अब ग्राफ बना देते हैं। देखिए कैसे ग्राफ बनता है आपको बता भी देते हैं। तो चलिए साथियों, अब ग्राफ पर हम इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बना दिया। आप देखिए क्या है, सबसे पहले हमारा 0,6 यानी 0 इस पर आया है, 0,6 आया है, सॉरी 6 नहीं 0,1 है। तो 0, यहाँ पर y में 1 है, तो y में 1 ये है, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है इसका। और दूसरा क्या है माइनस के x में माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर x इधर है, तो x के माइनस ये हो गया। और 0 a कामा यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर बन रहा है मेरे भाई। तो इसको हम इस तरह से खींच सकते हैं। देखिए इस तरह से मिला दिया, ठीक है। अब क्या है दूसरा देखिए 0,6 यहाँ पर बन रहा है। और तीसरा क्या है, सॉरी चौथा है 4,0 4 और 0 सॉरी कहाँ पर है 4 यहाँ पर और 0, ठीक है यहाँ पर बनता है। तो ये कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर 6 बना है, तो यहाँ पर बनेगा यहाँ पर बनेगा। देखिए तो इसको हम इस तरह से खींच सकते हैं। ये हालांकि लकीरें सही नहीं हैं, लेकिन सब सही है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है पहला है 0,1 माइनस 1,0 और क्या है 0,6 यहाँ पर बन रहा है। और है 4,0 यहाँ पर बन रहा है, 4,0 दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना था, अब हमें बोला था कि त्रिभुज की छायांकित ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज हमारा क्या बनता है, तो देखा जाए तो अगर हम इसको चाहे तो नाम दे देते हैं, ये BC नाम दे देते हैं। ये चलो इधर BC, ठीक है, इसको नाम दे दिए। तो देखो छायांकित भाग का बात करा, तो यहाँ पर देखिए ये इसको हम चाहे तो भर दें, ठीक है मेरे भाई, इस तरह से भर दीजिए। तो ये हमारा त्रिभुज भी बन गया। तो साथियों इसी तरह से सवाल करना था।